आतंकी छिपे थे उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। वहां हुई गोलीबारी में आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गोलीबारी से हुए नुकसान को आप देखिए कैसे ये नुकसान हुआ है। दरअसल सोमवार को एक आतंकी के ढेर होने के बाद बाकी के 2 आतंकी फरार होकर कहीं छिप गए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को पता चला कि दोनों फरार आतंकी मंदिर में छिपे हुए हैं। बताया गया कि अपने एक साथी की मौत के बाद दोनों आतंकियों ने पूरी रात वहीं गुजारी। मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों को देखकर जब आतंकी भागने लगे तो वहां एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा था कि तस्वीरें इस तरह की सामने आई। टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था, बीएमपी टैंक्स का इस्तेमाल किया गया और इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। सिर्फ टैंक्स नहीं बल्कि एआई का भी इस्तेमाल इस ऑपरेशन के तहत किया गया था और 2 आतंकियों को मारे जाने के बाद तीसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। लेकिन जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं। संभवतः आतंकियों ने सोचा होगा कि मंदिर है तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा और यहां पर चुपचाप छिपे रह सकते हैं। आपको बताएं एनएसजी कमांडोज लगाए गए थे बाकायदा और साफ तौर पर जिस तरीके से बेहद सख्त एलजी मनोज सिन्हा दिखाई दिए थे। कहा था कि फ्री हैंड है पुलिस वालों को भी, जवानों को भी, सेना के जो करना है करें, आतंकियों को जैसे मर्जी आए सबक सिखाएं। कुछ ऐसा ही बयान, कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी किया गया था। साफ कहा गया था कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शे नहीं जाएंगे। और देखिए तीनों ही आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये तस्वीर आप टिन शेड की देख रहे हैं, कैसे गोलीबारी में और एक के बाद एक कितनी गोलियां चली होंगी कि अंदाजा लगाइए। छलनी दिखाई दे रहा है बिल्कुल जो टिन शेड है। और उसके बाद जब फर्श की तरफ नजर डालेंगे, गड्ढे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये कितना बड़ा ऑपरेशन रहा होगा, किस तरीके से इसको अंजाम दिया होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर आतंकी आए थे जिससे कि धोखा दे सके सिविलियंस को, जवानों को। लेकिन इससे एक बात और जाहिर होती है कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने का मतलब है कि साजिश बहुत 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 ज्यादा बड़ी थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारतीय जवानों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सोमवार को सेना के वाहन पर गोलीबारी करने के बाद शुरू हुए इस एनकाउंटर में पहले एक आतंकी मारा गया। उसके बाद मंगलवार की सुबह फिर से शुरू हुई इस मुठभेड़ में 2 और आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। एनकाउंटर खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमने कई नई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस बार एनकाउंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जवानों को काफी मदद मिली है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसका जिक्र हमने आपसे थोड़ी देर पहले भी किया था। ये BMP-2 टैंक है और दूसरी तस्वीर में किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये इमेज, सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं आतंकियों के ढेर हो जाने के बाद। ये जो पूरा ऑपरेशन था, दरअसल इसका नाम आसन ऑपरेशन दिया गया था। लेकिन एक दुखद बात यह है कि इन्होंने अपना जांबाज डॉग खो दिया इस ऑपरेशन के दौरान। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑपरेशन के दौरान की हैं। GOC 10 इन्फेंट्री डिवीजन की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इस तरह का ऑपरेशन अपने आप में पहला ऐसा ऑपरेशन है अखनूर में। हालांकि आमतौर पर हमने हाल फिलहाल में किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन नहीं देखा है, लेकिन जैसे कि जानकारी आ रही है कि आसपास के इलाकों में 50 से 60 आतंकी लॉन्च पैड्स पर एक्टिव हैं। ऐसे में इस तरह की साजिशें अक्सर नाकाम करने की कोशिश सेना के लिए जरूरी है। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है BMP चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्ड एंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए।
बट्टल मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। हथियारों के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और दूसरे साजो सामान भी सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों से बरामद किए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अखनूर सेक्टर की तस्वीरें हैं। और अखनूर सेक्टर में केरी बट्टल इलाके में असन मंदिर के पास आतंकियों ने सेना की एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी और इसके बाद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। एलओसी के पास 2 से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। अब कुल जो संख्या है वो 3 आतंकियों की हो गई है। 2 से 3 दिन तक लगातार मुठभेड़ चली। आतंकियों के खात्मे के लिए विशेष बलों और एनएसजी कमांडोज लगाए गए। BMP-2 टैंक आपने देखा किस तरीके से रखा हुआ था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो M4 राइफलें इस इलाके में, अखनूर इलाके में M4 राइफलें जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये पहली बार बरामद की गई हैं। और ये पूरा जो असलहा आप देख रहे हैं, सारे वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। और यही वजह है कि पूरा अब भरोसा हो चला है कि इस आतंकी वारदात के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। अन्य हथियार और गोला बारूद भी देखने को आपको मिल रहे हैं। आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर दिया गया है। चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 हार्डकोर आतंकवादी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। कल लगभग सुबह 7 बजे के करीब जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद पहले एक आतंकवादी मारा गया और आज दोनों आतंकवादी जो अखनूर में एक मंदिर के पास पनाह लेकर थे, उन्हें मार दिया गया। आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशु को कहूंगा कि किस तरह के हथियार, गोला बारूद इन आतंकवादियों से सुरक्षा बलों ने रिकवर किए हैं। ये अमेरिकन मेड M4 असॉल्ट राइफल है। इसके साथ में AK सीरीज की 2 राइफल्स हैं, साथ में मैगजीन्स आप देख सकते हैं, और ये स्टील पियर्सिंग बुलेट्स हैं। ये बुलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है उनमें से भी टारगेट किया जाए। ये एक पिस्टल है जिसे रिकवर किया गया और साथ में ये हैंड ग्रेनेड्स हैं। कई भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। लेकिन इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबे इस बात से सामने आते हैं कि आप देख सकते हैं ये जो इक्विपमेंट है, बेशक ये छुरियां और छोटी आरी नजर आ रही हो, लेकिन ये गला रेतने के काम आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक इक्विपमेंट है जिसमें एक तार लगी हुई है और इसमें साथ में जो लकड़ी के 2 हत्थे हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं गला रेतने के लिए। और पहले भी हमने देखा है आतंकवादी जब कोई नापाक हरकत को अंजाम देते हैं, चाहे वो सुरक्षा बलों को टारगेट करना हो, चाहे सिविलियन को टारगेट करना हो, वो इस तरह के गले रेतने के जो हथियार हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए घड़ी भी है, ये एक लाल डायरी है जो आतंकवादियों से रिकवर की गई है। और आप देख सकते हैं ये जो कपड़े हैं, ये जैकेट्स कैमोफ्लाज जैकेट हैं। कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि ये दिखाएं कि वो भारतीय सेना का हिस्सा हैं, लेकिन आतंकवादी जो हैं वो अपने इन जूतों की वजह से इस बार पहचाने गए थे। जिन लोगों ने सेना को इन आतंकवादियों के बारे जानकारी दी, उन आतंकवादियों के जूतों को देखकर ये बता दिया गया था कि वो आतंकवादी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के बाकी जो सामान, साजो सामान उन आतंकवादियों के से रिकवर किया गया है। आप देख सकते हैं ये मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को उनके जो ओरिजिनल रैपर्स हैं उनमें से निकाला गया है, छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया गया है और साथ में उर्दू में इनका नाम लिखा गया है, ताकि जो इनकी ओरिजिनल पैकिंग है उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम होगा, मेड इन पाकिस्तान होगा। तो आतंकवादियों ने इसलिए इन जो दवाइयां हैं उनको अपने पाउचेस से निकाल दिया। आप देख सकते हैं साथ में ये कुछ बैंडेड्स हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक के बांधने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर कहीं किसी को होस्टेज बनाया जाता है, एक किस्म की ये प्लास्टिक की हथकड़ी है कि लोगों के हाथ बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बैटरीज हैं साथ में, इनमें कुछ ऑयल्स हैं, कुछ और भी खाने का सामान भी है। ये आप देख सकते हैं कुछ केमिकल्स हैं, साथ में ये ड्राई फ्रूट हैं, चने हैं, और ये सारा सामान जो है, ये बैग 3 उन आतंकवादियों के पास थे। जानकारी ये मिल रही है कि जो आतंकवादी थे पाकिस्तानी नागरिक थे और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कटर भी है। इस कटर का इस्तेमाल ज़्यादातर फेंस काटने के लिए किया जाता है और ये भी इससे शक जताया जा रहा है कि आतंकवादी कहीं ना कहीं किसी सेना के कैंप पे हमला करने की कोशिश कर रहे होंगे कि तारें काट के अंदर घुसपैठ करने की। लेकिन जिस तरह का ये असला बारूद मिला है, तो ये आतंकवादी एक लंबे संघर्ष के लिए आए हुए थे, लेकिन सेना की मुस्तैदी और सेना की जांबाजी की वजह से ये तीनों आतंकवादी इससे पहले कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देते, उससे पहले ही इन्हें मार गिराया गया। कैमरामैन आशु के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी,